हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस के अंतर्गत किस प्रकार से हम बी फार्मेसी और डी फार्मेसी में एडमिशन ले सकते हैं। यानी फार्मेसी में एडमिशन लेने के लिए हमें किस प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा और किस प्रकार से हम फार्मेसी कर सकते हैं। फार्मेसी करने के लिए क्या योग्यता चाहिए, कितने परसेंटेज चाहिए, फीस क्या लगेगी, एडमिशन कब शुरू होंगे, इन सभी मुद्दों को लेकर के आज हम विधिवत चर्चा करेंगे। आप अंत तक हमारे साथ जुड़े रहें। तो दोस्तों, आज हमारा जो मुद्दा रहेगा वो रहेगा बी फार्मा, और इसके अलावा हम बात करेंगे डी फार्मा के बारे में। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम जो बात करेंगे वो करेंगे योग्यता के बारे में कि कौन फार्मेसी कर सकता है। तो देखिए दोस्तों, फार्मेसी के लिए सबसे पहली और सबसे मुख्य जो जानकारी है वो ये कि फार्मेसी के लिए योग्यता है 12th साइंस। याद रखें इस बात को, स्टूडेंट के 12th साइंस में मैथ अथवा बायो सब्जेक्ट होना चाहिए। यानी मैथ का स्टूडेंट भी और बायो का स्टूडेंट भी फार्मेसी कर सकता है। वो है कोर्स की अवधि फार्मेसी की। डी फार्मा की जब हम बात करते हैं तो डी फार्मा जो है ये एक प्रकार का डिप्लोमा है, ठीक है, याद रखें। और ये डिप्लोमा है 2 वर्ष का। वहीं दूसरी ओर जो बी फार्मा है ये बच्चों जो हैं एक कोर्स है आपका 4 वर्ष का, ठीक है। ये तो डिग्री कोर्स हो गया, बैचलर फार्मेसी बोलते हैं इसे हम, ठीक है। और डी फार्मा को डिप्लोमा फार्मेसी बोलते हैं। तो डी फार्मा 2 वर्ष का और बी फार्मा 4 वर्ष का कोर्स है दोस्त। कि इसमें एडमिशन हेतु राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस एक प्री एग्ज़ाम लेती है। एक इसमें प्रवेश परीक्षा आपको देनी पड़ेगी। यदि आपको बी फार्मा या डी फार्मा करना है तो इससे पूर्व आपको क्या देनी पड़ेगी, एक प्रवेश परीक्षा देनी पड़ेगी। और उस प्रवेश परीक्षा में टोटल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। और ये जो 100 प्रश्न होंगे इनमें से 50 प्रश्न फिजिक्स के होंगे और 50 प्रश्न जो हैं वो केमिस्ट्री के होंगे। याद रखना दोस्तों, जो एग्ज़ाम होगा उसमें कुल जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो 100 होंगे। इन 100 प्रश्नों में से 50 प्रश्न जो हैं वो फिजिक्स के होंगे और 50 प्रश्न ही केमिस्ट्री के होंगे। तो यदि आपको दोस्तों इस एग्ज़ाम की तैयारी करनी है तो आप 11th और 12th जो NCERT और RBSC की बुक्सें आती है उन्हें अच्छी तरह से पढ़ लें, उनमें से ही प्रश्न आएंगे। अब ये जो पेपर होगा ये पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप होगा और प्रत्येक प्रश्न जो है 1 नंबर का होगा। कुल मिलाकर के आपकी परीक्षा कितने अंकों की होगी दोस्तों, 100 अंकों की होगी। अब इसके बाद में दोस्तों हम बात कर रहे हैं कि इस प्रवेश परीक्षा के फॉर्म कब निकलेंगे। तो देखिए, इस प्रवेश परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग नहीं है और इसके फॉर्म जो है दोस्तों अभी अगस्त लास्ट वीक, याद रख लेना, या सितंबर फर्स्ट वीक में निकलने की पूरी संभावना है। क्योंकि 12वीं का रिजल्ट घोषित हो चुका है तो अभी फॉर्म बहुत जल्द निकल जाएंगे, ठीक है। तो ये तो बात हो गई फॉर्म की कि फॉर्म कब निकलेंगे। अब जैसे ही इसके फॉर्म निकलते हैं आपको ऑनलाइन फॉर्म भरवाना है। इसी वेबसाइट पर आकर के, जो आपके सामने मैंने खोल रखी है, इसी वेबसाइट पर यदि आपको डी फार्मा करना है तो आपको डी फार्मा का फॉर्म भरवाना पड़ेगा और यदि आपको बी फार्मा करना है तो आपको बी फार्मा का जो है फॉर्म भरवाना पड़ेगा, ठीक है। अब जैसे ही आप फॉर्म भरवाएंगे और आप जब एग्ज़ाम देंगे तो एग्ज़ाम देने के बाद में इसकी कट ऑफ जारी होती है दोस्तों। कट ऑफ का मतलब है एक मेरिट जारी होगी और उस मेरिट लिस्ट के अंदर जिनके अच्छे नंबर आएंगे उन्हें गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। और गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर बच्चों आपकी फ़ीस बिल्कुल भी नहीं लगने वाली है। एक तरह से आप बिल्कुल फ्री में निःशुल्क फार्मेसी करोगे। कुछ गवर्नमेंट कॉलेज है जिनमें नाम मात्र की फ़ीस है दोस्तों, नाम मात्र की फ़ीस। इसका मतलब ये हुआ कि यदि आप जो ये ऑनलाइन परीक्षा का फॉर्म भरोगे, इस फॉर्म में यदि आपका नंबर आ जाता है तो आपका नाम मात्र के शुल्क में फार्मेसी कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। तो इसलिए 100 प्रश्न आएंगे, ऑब्जेक्टिव होंगे। 11वीं और 12वीं के फिजिक्स और केमिस्ट्री की
किताबों को घोट करके पी लीजिएगा दोस्तों, अभी आपके पास समय है, क्योंकि फॉर्म अगर अगस्त में निकलते हैं तो आगे 1-2 महीने के बाद परीक्षा होगी, इसलिए करीब करीब आज से आपके पास 3 महीने का समय है इस परीक्षा के लिए दोस्तों। अब हम बात कर रहे हैं जो है, यदि हम प्राइवेट कॉलेज से करना चाहें तो फिर फीस क्या रहेगी। यदि दोस्तों आपका नंबर इस परीक्षा में नहीं आता है तो फिर आपको प्राइवेट कॉलेज चुनना पड़ेगा। जो प्राइवेट कॉलेज हैं उनमें डी फार्मा जो हैं, डी फार्मा की दोस्तों जो फीस हैं वो हैं करीब करीब 57,500 यानी 60,000 रुपये ईयरली। याद रखें आप, 60,000 रुपये ईयरली। वहीं दूसरी ओर बी फार्मा जो है उसकी गवर्नमेंट फीस है 88,500 रुपये, आप कह सकते हो लगभग 90,000 ईयरली। तो एक और बी फार्मा की 90,000 और डी फार्मा की प्राइवेट कॉलेज में फीस 60,000 है दोस्तों।